ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने लगाए अवैध कब्जा करने का आरोप। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जे को मुक्त कराने की बात हरिकाला अधिकारियों से बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हसनपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जबकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहा। ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जे से आजिज आकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर पुलिस की मौजूदगी में ताला जड़ दिया। हालांकि इस दौरान ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्राम हसनपुर कला में खसरा नंबर 291 एक क्षेत्रफल 4300 मीटर जो सरकारी कागजात की खतौनी में नवीन परत दर्ज है, जिसके कुछ क्षेत्रफल में पानी की टंकी बनी हुई है। शेष क्षेत्रफल को ग्राम का वर्तमान प्रधान का पति सचिन और उसके भाई जागी ने भूमि पर चारदीवारी पर अवैध मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन उनको 1975 में पट्टे के रूप में आवंटित किए गए थे। तभी से कुछ ग्रामीणों इन पट्टों पर अपने निवास के लिए पक्के मकान बनाए हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि 2022 में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने उक्त जमीन पर पानी की टंकी और पुस्तकालय और बारात घर बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। बताया गया कि निर्माण की आड़ में प्रधान ने अपना मकान बनाकर लगभग 800 गज भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करा लिया। बता दें कि ग्राम प्रधान ने अपने घर से बिजली का मीटर उखाड़कर उक्त चारदीवारी पर लगा दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकजुट होकर उस पर तालाबंदी कर दी। तो कुछ समय बाद इस तालों को प्रधान के द्वारा तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद है। 1975 में जब वो ग्राम प्रधान थे, जो भी थे गुर्जर समाज के, उन्होंने दलित समाज के पट्टे किए थे 52-53। हसनपुर कला, ब्लॉक माचरा, थाना किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। और ये 1975 में जब पट्टे किए थे ग्राम प्रधान द्वारा, कम से कम 52-53 लोगों को पट्टे थे और ये लगभग पट्टे निरस्त हो गए थे। और ये पट्टे निरस्त किस वजह से हुए? ये कोई स्कूल की जमीन बता रहे थे कि प्राइमरी स्कूल की जमीन है, जबकि उसके बदले में दे दी गई थी। लेकिन 1975 से लेकर आज तक वो पट्टे पर दलित समाज के लोग काबिज थे। लेकिन जब 2021 में चुनाव हुआ, चुनाव में प्रधानी का चुनाव हुआ और प्रधान प्रीति बनी, उसका पति सचिन और देवर जग्गी जितेंद्र सनोप रोहतास, इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया उसका। सब जितने भी 52-53 दलितों के पट्टे थे और विधवाओं के मकान थे, जो गरीब है बेचारे, जो मजलूम है और उसमें कुछ और समाज के थे, सबसे ज्यादा पीड़ित दलित समाज आज की तारीख में योगी सरकार में। आज दलित भी पीड़ित है। हाँ, शिकायत करिए, एडीएमई के यहाँ शिकायत करी और तहसीलदार के यहाँ शिकायत करी 2 बार और 2 बार एसडीएम मवाने के यहाँ शिकायत करी। और उसके बाद भी अभी तक कानून के चूं नहीं चली, अभी तक अधिकारियों के चूं नहीं चली। अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया? अभी संज्ञान कोई नहीं लिया। केवल कल वो भेजा लेखपाल है प्रदीप यादव, जिसने घूस खाई हुई है, मोटी घूस खाई हुई है। उसने प्रधान के द्वारा घूस खाई हुई है और वो केवल प्रधान के कहने से ही चल रहा है। और ये संवैधानिक रूप से आज तक किसी भी ग्राम प्रधान ने आज तक मतलब काबिज नहीं हुआ पट्टों पे, या किसी के जो ग्राम सभा की जमीन है वो ऐसे इस तरीके से आज तक किसी प्रधान ने नहीं घेरी। देश की आजादी के बाद हमने भी देख लिया। मौजूदा प्रधान जो है वो कौन है? वो प्रीति वैभव सचिन। जैसा कि आप जिलाधिकारी के पास गए थे, उसमें क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी के पास हम बाद में गए। पहले हम एडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने जांच के लिए आदेश कर दिए और शायद एसडीएम के यहाँ भी करे, थाने में भी आए हुए थे। क्योंकि जब इस समय जो मुकेश है इस समय चौकी इंचार्ज माछरा, उन्होंने कहा कि मेरे पास जांच आई हुई है, लेकिन उसमें भी कोई अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसके बाद जब हमने देखा एडीएमई के यहाँ भी दे दिया और तहसीलदार साहब से भी हमारी बात रूबरू हुई। उसके बाद फिर हम दोबारा गए, तहसीलदार से भी मिले और उसके बाद हम एसडीएम साहब से भी मिले। जैसा कि अब एक कब्जे चल रहे हैं, अभी तक कोई रोक अभी तक कोई नहीं है। उसने ये दिखाया है शुरू में 2022 का एक प्रस्ताव हुआ यहाँ से, ग्राम पंचायत से 2022 में प्रस्ताव किया। प्रस्ताव में ये कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि एक वहाँ बारात घर का निर्माण किया जाएगा और एक वहाँ उसका किया जाएगा लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी तो पंचायत के द्वारा बन चुकी है, लेकिन जो बारात घर है वो प्रधान के द्वारा बना है, ना कि किसी के निधि के द्वारा। निधि कोई से भी निधि उसमें नहीं लगी है। असंवैधानिक रूप से कब्जा उसने कर लिया है। ये दिखा के गाँव वासियों को कि ये बारात घर बनवा रहा हूँ और बारात घर नहीं बना और अपना ही कब्जा दिखा करके उस पर काबिज हो चुका हूँ। कब्जा कितने दिन पहले किया था?
ये कब्जा तो चल ही रहा है, अब भी कब्जा चल रहा है उस पर, वर्तमान में भी कब्जा चल रहा। 23 लोगों का जो है वो पट्टे थे, उसके बाद उन्होंने जो है अपना निर्माण कार्य कब से शुरू किया? लगभग 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। ये बता के कि बारात घर का निर्माण कर रहा हूँ मैं, बारात घर का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए ये दिखाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। और जैसा कि ग्राम प्रधान पे बताया जा रहा है कि पैसे लेके अवैध मतलब निर्माण किया जा रहा है, ये सत्य है? नहीं, पैसे क्या, उसका तो अपना ही निर्माण है, पैसे लेके नहीं, वो तो अपना ही निर्माण कर रहा, अपने बारात घर के नाम पे उसने अपना पैरामाउंट तैयार कर दिया। 4-5 बड़े-बड़े कमरे आलीशान महल बना दिए और उसकी बाउंड्री करके, और अवैध तरीके से जो उसका सड़क पे वो लगा हुआ था मीटर, बिजली का मीटर, तो वो भी वहाँ उखाड़ के वहाँ लगा दिया गया अपने नाम से, क्या पता नहीं किसके नाम से।